गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ, आज हम पाठ 13 पढ़ेंगे। पाठ 13 का नाम है अभी समय है। जी हाँ, सियाराम शरण गुप्त जी की यह रचना है जिसका नाम है अभी समय है। तो अभी समय है इस कविता के द्वारा सियाराम शरण जी ने हम सभी को यह प्रेरणा देने का प्रयास किया है कि अभी समय है और हमें अपने इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो आइए दो बातें आपके साथ। प्यारे दोस्तों, अभी समय है कविता द्वारा प्रसिद्ध कवि सियाराम शरण गुप्त ने समय का सदुपयोग करने की शिक्षा दी है। वे चेतावनी दे रहे हैं कि अभी समय है कुछ करने का। यदि यह समय निकल गया तो पछतावा ही हाथ आएगा। इसलिए जिस काम को भी कीजिए पूरी लगन से अभी कीजिए। जी हाँ, यहाँ पर सियाराम शरण गुप्त जी की यह रचना है और उन्होंने समय के ऊपर ध्यान देने का जो है संदेश दिया है इस कविता के माध्यम से। और इस कविता को हम थोड़ा लयबद्ध तरीके से देखेंगे और इसके बाद मैं इस कविता का आपको अर्थ बताऊंगा। तो आइए इस कविता का पठन पाठन करते हैं। अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। करना है जो काम उसी में अपना चित्त लगा दो। अपने पर विश्वास करो और संदेह भगा दो। पूर्ण तुम्हारा मनोभीष्ट क्या कभी न होगा। होगा तो बस अभी, नहीं तो कभी न होगा। देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को। छलते हो यूं हाय स्वयं ही क्यों अपने को। छलते हो यूं हाय स्वयं क्यों ही अपने को। आगे है यहाँ पर, तुच्छ कभी तुम न समझो एक पल को भी। पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो तुम। इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि तुच्छ कभी न समझो एक पल को भी तुम। पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो तुम। इसके सद्वय रूप नीर सिंचन के द्वारा हो सकता है सफल जन्म तरु यहाँ तुम्हारा। ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे। खोकर पीछे इसे सर्वथा तुम पछताओगे। तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ। हो जिसमें परमार्थ तथा तुम भी सुख पाओगे। हो जिसमें परमार्थ तथा तुम भी सुख पाओगे। जी हाँ, सियाराम शरण गुप्त जी की यह रचना है। आइए इस रचना में उन्होंने किस प्रकार से समय के महत्व को बताया है, आइए बात करते हैं। इनकी कविता को पढ़ते हुए इसका अर्थ बताते हैं। जी हाँ, यहाँ पर लिखा गया है कि अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। सुयोग मतलब सुंदर योग, किसी भी कार्य करने का जो सुंदर क्षण होता है, सुंदर जो पल होता है, मुहूर्त जिसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर सियाराम शरण गुप्त जी कहते हैं कि अभी समय है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है और जो किसी भी काम करने का जो सुयोग होता है, शुभ मुहूर्त होता है, वो तुम्हारे पास है। ऐसा मानकर के जीवन जियो। और कहते हैं करना है जो काम उसी में अपना चित्त लगा दो। अपने पर विश्वास करो और संदेह भगा दो। तो यहाँ पर सियाराम शरण गुप्त जी कहते हैं कि जो काम तुम्हें करना है, जो काम आपको करना है, तुम अपना पूरा चित्त, पूरा अपना मस्तिष्क उसी कार्य के लिए लगा दो। कंसंट्रेट होने के लिए कह रहे हैं, यहाँ पर एकाग्रचित्त होने के लिए कह रहे हैं। और कहते हैं कि किसी भी काम को करो तो उसमें संदेह मत रखो, क्योंकि संदेह रख कर किया गया जो कार्य होता है वह निष्फल होता है। इसलिए पूरे विश्वास के साथ काम करो। पूर्ण तुम्हारा मनोभीष्ट क्या कभी न होगा। होगा तो बस अभी, नहीं तो कभी न होगा। यदि आप सोचते हैं कि आपका जो अभीष्ट है, जो आपने चाहा हुआ है, वो क्या कभी नहीं होगा, तो आप इस अपने जो है स्वभाव को, अपने इस जो है मनोभावना को त्याग दो और यह सोचो कि अगर होगा तो ये अभी होगा, नहीं तो फिर कभी नहीं होगा। और कहते हैं कि देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को। तुम ये सोच करके बैठे हो कि कब जब श्रेष्ठ समय आएगा तब हम इस सपने को पूरा करेंगे, तब हम इस लक्ष्य तक पहुंचेंगे, तब हम इस मंजिल को पाएंगे। तो ऐसा करने वाले, ऐसा सोचने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो छलते हैं अपने आप को धोखा देते हैं
वही लिखा है यहाँ पर, छलते हों यो हाय स्वयं ही क्यों अपने को। वो उसके लिए हाय कह रहे हैं कि उनका जीवन जो है वह व्यर्थ है। वो हाय मतलब बेवजह ही अपने आप को छल रहे होते हैं, अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर कहते हैं कि तुच्छ कभी ना तुम समझो एक पल को भी। जी हाँ, एक पल को भी, एक सेकंड को भी, एक क्षण को भी तुम छोटा मत समझो, क्योंकि हर पल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक पल से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, और पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो तुम। हमारा जो जीवन है वो एक एक पल से बना हुआ है, एक एक पल से मिनट बना है, मिनट से घंटे बने हैं, घंटे से दिन बने हैं, दिनों से जो है महीना बना है, महीने से जो है वर्ष बना है। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो तुम। ये हमारा जो जीवन है, जो आप कहते हैं हम 10 वर्ष के हैं, 15 वर्ष के हैं, 20 वर्ष के हैं, 50 वर्ष के हैं, तो ये सब हमारा जो जीवन है वो एक एक पल से बना हुआ है। इसलिए एक पल को भी, एक क्षण को भी तुम व्यर्थ मत समझो। इसके सदव्यय मतलब इसके अच्छे व्यय के लिए, समय को सही रूप से सदुपयोग करने के लिए जो है नीर सिंचन के द्वारा हो सकता है सफल जन्म तर यहाँ तुम्हारा। यहाँ पर तुम्हारा जो जन्म है वह सफल हो सकता है यदि तुम इसका सदव्यय करते हो, यदि तुम इसका सही उपयोग करते हो। आगे कहते हैं, ऐसा सुसमय भला और तुम कब पाओगे। ऐसा सुसमय मतलब जो अभी समय है, ये सुंदर समय है। सुसमय मतलब सुंदर समय है। भला और कब पाओगे तुम, ऐसा सुंदर समय भला तुम कब और पाओगे, अर्थात ऐसा सुंदर समय अब फिर से नहीं आने वाला। खोकर पीछे इसे सर्वथा तुम पछताओगे, और अगर तुमने आज के इस पल को खो दिया तो तुम सर्वथा हमेशा इस समय को लेकर के पछताते रह जाओगे, और यही कहते रह जाओगे कि अरे मेरे पास तो समय ही नहीं बचा। तो आज का जो समय है इसी में ही तुम आगे बढ़ना सीखो। और कहते हैं कि तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ। कहते हैं जो अभी हमारे पास समय है इसमें ही क्यों ना हम वो काम कर जाएं जिससे हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाए। इसलिए कहते हैं कि तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ, हो जिसमें परमार्थ तथा तुम भी सुख पाओगे। जी हाँ, वह कवि यहाँ पर सियाराम शरण गुप्त जी कहते हैं कि जो इस समय का सुसमय है, जो सुंदर समय है, इसी में आप सभी कार्य कर जाओ। जो भी आपके सामने लक्ष्य है प्राप्ति का, उसके लिए जो है आप प्रयासरत रहिए, एक भी पल को व्यर्थ में मत गंवाइए। और कहते हैं कि हो जिसमें परमार्थ, और वह कार्य करिए आप जिससे परमार्थ हो। परमार्थ का अर्थ होता है दूसरों का भी जिसमें हित हो, परोपकार हो जिसमें परमार्थ तथा तुम भी सुख पाओगे, और जिसमें तुम्हें भी सुख मिले तुम ऐसे काम को करो। तो इस कविता के माध्यम से सियाराम शरण गुप्त जी ने समय के सदुपयोग करने की बात कही है, और साथ ही साथ यह भी कहा है कि हमें परोपकार की भावना से जीवन जीना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित जो भी शब्दार्थ हैं और कठिन शब्द हैं वह आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।